अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबग्राम वी लर्न इंग्लिश विद इजी लेसंस। आज का लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज कि आज के लेसन में हम कुछ एडवांस वोकैबुलरी सीखेंगे जो हम नेगेटिव क्वालिटीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक, हर इंसान के अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज़ भी होती है, नेगेटिव क्वालिटीज़ भी होती हैं। हमें पॉजिटिव क्वालिटीज़ की तो अक्सर वोकैबुलरी मालूम होती है, लेकिन कुछ नेगेटिव क्वालिटीज़ होती हैं उनकी वोकैबुलरी नहीं पता होती है। ठीक है, तो आज के लेसन में हम वो वाली वोकैबुलरी सीखेंगे। चलें जी, शुरू करते हैं। हमारी जो फर्स्ट वोकैबुलरी है, अच्छा ये सारी एडजेक्टिव्स हैं, ये ज़हन में रखें क्योंकि हम क्वालिटीज़ बयान कर रहे हैं ना, तो क्वालिटीज़ जो होती हैं वो एडजेक्टिव्स होती हैं। ठीक है, ये सारे वर्ड्स जो हैं, ये सारी वोकैबुलरी जो है वो एडजेक्टिव्स हैं। तो हमारा पहला जो वर्ड है वो है जी अब्ड्यूरेट। अब्ड्यूरेट जो है इसका मतलब होता है स्टबनली रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस ओपिनियन और कोर्स ऑफ एक्शन। कोई इंसान बड़ा स्टबन हो जाता है, वो कहता है मैंने अपनी ओपिनियन नहीं चेंज करनी, किसी ने अपनी ओपिनियन को फॉर्म कर ली है, या कोई कोर्स ऑफ एक्शन है, कोई काम है कि कोई भी उसने रास्ता इख्तियार कर लिया है, कोई भी उसने ओपिनियन इख्तियार कर ली है किसी दूसरे इंसान के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में। अब वो इंसान स्टबन हो गया है कि भाई मैंने तो चेंज नहीं करनी, आप उसकी ओपिनियन को चेंज करने की कोशिश करें, आप आर्गुमेंट रखें, जो भी रख रहे हैं, ठीक है, तो वो ना करे, तो ऐसा इंसान जो है ना वो अब्ड्यूरेट होता है। हम ऐसे इंसान को आमतौर पर हम उसके लिए स्टबन वर्ड यूज़ करें, बड़ा ही स्टबन है, मतलब मैंने उसको इतना कन्विंस करने की कोशिश की है लेकिन वो अपनी ओपिनियन या अपनी बात से जो ना वो हटने के लिए तैयार नहीं है। हम स्टबन वर्ड जो है ना वो यूज़ करते हैं, उसके लिए एडवांस वर्ड आप अब्ड्यूरेट जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस है, डिस्पाइट द ओवरवेलमिंग एविडेंस ही रिमेन्ड अब्ड्यूरेट इन हिज बिलीफ दैट ही वाज राइट। ठीक, अब अक्सर होते हैं ना कुछ लोग जो अपनी ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं, आप उनके सामने जो है वो एविडेंस रखते हैं, आर्गुमेंट्स रखते हैं, दलाइल रखते हैं कि भाई तुम्हारी ओपिनियन जो है या तुम जो सोच कर बैठे हुए हो, तुम जो जिस बात पे यकीन करके बैठे हुए हो ना, वो गलत है। लेकिन वो इंसान इतना स्टबन है, इतना अब्ड्यूरेट है कि वो अपनी उस ओपिनियन को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि उसके सामने ओवरवेलमिंग एविडेंस है। ओवरवेलमिंग जो है ना, इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, आप उस पर चेक कर लीजिएगा। ओवरवेलमिंग का क्या मतलब है मैं आपको शॉर्ट सा बता देती हूँ कि ओवरवेलमिंग हमेशा किसी बात को स्ट्रेस करने के लिए भी, जैसे यहाँ पर ओवरवेलमिंग एविडेंस से मुराद ये है कि ऐसी एविडेंस जो नाकाबिले तलाफी, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं। ठीक है, तो ओवरवेलमिंग जो एविडेंस है, क्योंकि ओवरवेलमिंग जो वर्ड है ना, इसके बहुत सारे मीनिंग्स हैं, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में इसके डिफरेंट मीनिंग्स हो जाते हैं। तो आप वो वीडियो देख लीजिए अगर आपको ओवरवेलमिंग को डिटेल में समझना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिजेंट जो है ना वो हम यूज़ करते हैं किसी ऐसे इंसान के लिए जो कि कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, दूसरों के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार ना हो। ये भी एक स्टबन होने की ही जो है ना वो निशानी होती है कोई इंसान जो है। लेकिन हम इस तरह के इंसान के लिए भी स्टबन वर्ड यूज़ कर लेते हैं कि जो दूसरों के साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार ना हो, या जो अपनी ओपिनियन ना चेंज करना चाहे, उसके लिए भी हम इन दोनों तरह के लोगों के लिए हम एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, बड़ा ही स्टबन है जी, बड़ा ही स्टबन है, बिल्कुल भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं। तो फलां ऑफिस में बैठा हुआ जो ऑफिसर है ना, या जो भी वो अहलकार है, जो भी बैठे होते हैं किसी पोजीशन पे लोग, अगर वो आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं, जरा सा भी जो है वो नरमी दिखाने के लिए तैयार नहीं, तो हम कहते हैं बड़ा ही स्टबन है। ठीक है, हर दफ़ा आप स्टबन वर्ड यूज़ नहीं कर सकते। कोई इंसान अपनी ओपिनियन चेंज करने के लिए, अपना फैसला चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके लिए ऑब्ड्यूरेट जो वर्ड है वो यूज़ कीजिए। और अगर कोई इंसान कोऑपरेट करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसके लिए आप इंट्रांसिजेंट वर्ड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये एडवांस वोकैबुलरी है, नॉर्मली स्पोकन इंग्लिश में इतनी एडवांस वोकैबुलरी लोग नहीं भी यूज़ करते हैं, लेकिन जानना अच्छा है। ठीक है, अच्छे वर्ड्स यूज़ करें तो अच्छा भी लगता है। चले जी, सेंटेंस है इसका, डिस्पाइट न्यूमरस अटेम्प्ट्स एट नेगोशिएशन द टू पॉलिटिकल parties remained intransigent, refusing to reach a compromise on the budget। ठीक है, तो जो भी दो पार्टीज हैं, अगर वो आपस में, पॉलिटिकल पार्टीज में अक्सर आप देखिएगा कि कॉम्प्रोमाइज अगर यहाँ कॉपरेट नहीं हो रहा है, वो किसी सिंगल पॉइंट पर अग्री नहीं कर रहे हैं, और हर कोई जो है ना वो अपनी बात पे अगर वो अटल हो जाए, तो फिर जाहिर बात है कि वो इंट्रांसिजेंट हो गए हैं। ठीक, अच्छा, ये इंट्रांसिजेंट वर्ड जो है ना ये आप न्यूज़पेपर्स में भी काफ़ी पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वह है जी वाइचुपरेटिव। वाइचुपरेटिव जो है इसका मतलब ये होता है कोई ऐसा इंसान जो बिटरली क्रिटिकल है या वर्बली अब्यूसिव है। गाली गलोच करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको वाइचुपरेटिव कहते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है गाली गलोच करने वाले, या उनकी ज़ुबान जो है ना वो बहुत ही तल्ख किस्म की है, अगर वो अब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं इसके बावजूद, लेकिन वो बड़े ही बिटर हैं, जिसको कहते हैं ना तल्ख कहेंगे उर्दू में हम ऐसे लोगों को जिनकी ज़ुबान बहुत तल्ख होती है।
उनकी ज़बान से कभी आप कुछ अच्छा नहीं सुनेंगे। ऐसे चुभने वाले जुमले, चुभने वाले जो अल्फाज़ हैं, उनका वो इस्तेमाल करते हैं। ऐसे इंसान को आप वाइचुपरेटिव इंसान कहेंगे, ठीक है? लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जो बड़ी बिटर किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करने के आदी लोग होते हैं, वो फिर अब्यूसिव लैंग्वेज भी इस्तेमाल करते हैं। वो गाली-गलौच का भी जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे लोग जो गाली-गलौच करने वाले लोग होते हैं, जो बड़े ही तल्ख लैंग्वेज, तल्ख जुमले बोलने वाले लोग होते हैं, उनको आप वाइचुपरेटिव कहेंगे, ठीक है? हर वाइचुपरेटिव क्रिटिसिज्म ऑफ द टीम्स परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ द एंटायर स्टाफ वाज डिमोरलाइजिंग एंड अनप्रोडक्टिव। देखिए, कोई बॉस है ना, अगर वो पूरे स्टाफ को, मतलब उनकी परफॉर्मेंस को बहुत ही क्रिटिकली जो है ना वो उनको इस तरह के रिमार्क्स थे, बड़े वाइचुपरेटिव किस्म के रिमार्क्स थे, मतलब बहुत ही तीखे जुमले बोले, उनकी बेइज्जती करे, इतने क्रिटिकल किस्म की, इतने बिटर तरीके से उनकी उनको जो है वो जो भी वो फीडबैक दे रही है वो इस तरह की देगी, तो जाहिर बात है वो डीमोरलाइजिंग होगा, कि जाहिर बात जो जो टीम का मोराल होता है वो डीमोरलाइज हो जाती है और अनप्रोडक्टिव हो जाती है, ठीक है? तो इस तरह के जो वाइचुपरेटिव, आपको वर्क प्लेस पे ऐसे लोग मिलेंगे बहुत सारे जो वाइचुपरेटिव होते हैं, जो बड़े क्रिटिकल होते हैं, बड़े तल्ख लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, और भी बहुत सी जगहों पर आपको इस तरह के लोग मिलेंगे, ठीक? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी असर्बिक। असर्बिक जो है ना, इसका मतलब ये होता है शार्प एंड फोर्थ राइट, ऑफन विद कटिंग और सार्कास्टिक टोन। अच्छा, फोर्थ राइट हम कहते हैं ऐसे इंसान को जो बड़ा आउटस्पोकन होता है, जो बहुत ज्यादा जो ना वो, मतलब कुछ भी जो भी उनके मुंह में आता है, जिनकी लैंग्वेज बहुत शार्प होती है, बहुत ही आउटस्पोकन होते हैं, मतलब उनकी अक्सर जो होती है वो टोन जो होती है वो बड़ी सार्कास्टिक किस्म की होती है। सार्कास्टिक का मतलब ये होता है कि जो क्रिटिसाइज करना होता है, तंज जिसको हम करना कहते हैं, ठीक है? तो जिनकी तंजिया जो है वो टोन होती है, और वो बड़े ही आउटस्पोकन किस्म के लोग होते हैं, जो मुंह में आता है बोल देते हैं, ऐसे लोगों को आप जो है ना वो असर्बिक बोलेंगे। जैसे कि सेंटेंस ये है, द प्रोफेसर्स असर्बिक रिमार्क्स अबाउट द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस लेफ्ट देम फीलिंग डिस्करेज। कि प्रोफेसर के जो सर्बिक रिमार्क्स थे, ऐसे रिमार्क्स जो थे जो जो सार्कास्टिक थे, ठीक है, जिसमें वो स्टूडेंट्स को जो है वो मतलब उनकी जो फीडबैक दे रहे हैं वो बड़ी सार्कास्टिक अंदाज में दे रहे हैं, तो उसकी वजह से भी जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़ा डिस्करेज फील कर रहे थे, ठीक? नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी मिसंथ्रोपिक। मिसंथ्रोपिक जो है उसका मतलब ये होता है कि ऐसा इंसान हैविंग शोइंग डिसलाइक फॉर अदर्स पीपल, ठीक है, या अनसोशेबल, ऐसा इंसान मिसंथ्रोपिक होता है जो जिसको लोग नहीं पसंद होते हैं, जो बड़ा ही अनसोशेबल होता है, जिसको लोगों से घुलना मिलना नहीं पसंद है, उसको लोग पसंद ही नहीं होते, उसके उसके नज़दीक ना लोग बहुत ही बुरे होते हैं। दुनिया में हर इंसान ही बुरा है, ठीक है? तो ऐसे लोगों को आप मिसंथ्रोपिक कहेंगे। इनको लोगों से मिलना नहीं पसंद होता है, ये हमेशा नेगेटिव जो है वो ओपिनियंस जो है वो फॉर्म करके बैठे होते हैं लोगों के बारे में। अम, इनको तन्हा रहना पसंद होता है, मतलब अपने आप में रहना पसंद होता है। मिसंथ्रोपिक ये अनसोशेबल होते हैं, इन्हें लोगों से मिलना नहीं पसंद होता है। सेंटेंस क्या है, हर मिसंथ्रोपिक बिलीव्स लेड हर टू बिलीव दैट ह्यूमैनिटी वाज फंडामेंटली सेल्फिश एंड डिस्ट्रक्टिव। अब चूंकि वो खुद मिसंथ्रोपिक है, तो उसके जहन में ये बैठा हुआ है कि दुनिया में लोग होते ही बुरे हैं, दुनिया में लोग होते ही नेगेटिव है। अब जब आप अंदर ये सोच कर बैठे हुए हो, तो जाहिर बात है ये जो आपको ये इससे फिर आपके एक एक ओवरऑल एक बिलीफ फॉर्म हो जाता है कि भाई ह्यूमैनिटी जो है वो है ही सेल्फिश और डिस्ट्रक्टिव। मतलब कि इंसानियत जो है ना वो खुद गर्ज है, पूरी इंसानियत ही खुद गर्ज है। ऐसा होता नहीं है, ठीक है लोग नेगेटिव होते हैं दुनिया में, लेकिन ऐसा तो नहीं कि पूरी इंसानियत ही खुद गर्ज है, पूरी इंसानियत ही डिस्ट्रक्टिव है, ऐसा नहीं होता है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी मेलनकोलिक। मेलनकोलिक जो है ना, इसका मतलब ये होता है कोई इंसान जो बहुत गमगीन है, ठीक? कोई इंसान भी हो सकता है, कोई एटमॉस्फेयर भी हो सकता है। जैसे होता है ना फ्यूनरल पे आप जाएं, तो फ्यूनरल पे जो एटमॉस्फेयर होता है वो मेलनकोलिक होता है, ठीक? वहाँ पे जाहिर बात है हर कोई दुखी होता है, गमगीन होता है, तो एक पूरा माहौल ही जो है ना वो बड़ा दुख वाला, सैडनेस वाला, सोरो वाला बना हुआ होता है, ठीक? तो ऐसे माहौल को आप मेलनकोलिक कह सकते हैं, या कोई इंसान बड़ा दुखी है उस इंसान को आप मेलनकोलिक कह सकते हैं, ठीक? तो इसका सेंटेंस है, द मेलनकोलिक म्यूजिक प्लेड इन द बैकग्राउंड सेट अ सोम्बर टोन फॉर द इवनिंग, ठीक है? सोम्बर का मतलब भी यही होता है, एक बड़ी गमगीन किस्म की जो ना वो टोन। तो वो कह रहे हैं कि मेलनकोलिक जो म्यूजिक है, जो बड़ा गमगीन किस्म का म्यूजिक था, उस सैड किस्म का म्यूजिक था, वो बैकग्राउंड पे चल रहा था, जिसकी वजह से जो ना वो शाम की जो एक एटमॉस्फेयर, जो शाम की जो एक टोन थी ना, वो बड़ी ही ना गमगीन किस्म की, सैड किस्म की, सोम्बर किस्म की बन गई।
अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वह जी मेलेवलेंट। मेलेवलेंट हम यूज़ करते हैं जब हमने किसी के बारे में ये कहना हो कि कोई इंसान जो है उसके अंदर ये डिज़ायर है कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। जिस इंसान के अंदर ये डिज़ायर होती है ना कि इसके साथ तो बुरा होना चाहिए, ये है ही बुरा, ये बहुत बुरा है, इसके साथ बहुत अच्छा हुआ, इसके साथ ये बुरा हुआ। अक्सर देखिएगा कुछ लोग जो है ना वो ये सुनकर के दूसरे इंसान के साथ बुरा हुआ है उन्हें खुशी होती है, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा इसके साथ बुरा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। इस टाइप के जो लोग होते हैं ना वो मेलेवलेंट होते हैं। उनको खुशी मिलती है, वो चाहते हैं कि दूसरों के साथ बुरा हो, ठीक। तो इसका सेंटेंस है malevolent intentions of the antagonist in the story were revealed in the final chapters। अच्छा, एंटागनिस्ट क्या होते हैं? एक प्रोटैगनिस्ट होते हैं और एक एंटागनिस्ट होते हैं। देखिए हर स्टोरी के अंदर ना चाहे वो आप किसी बुक में स्टोरी पढ़ रहे हैं या कोई मूवी वगैरह देख रहे हैं, तो हर स्टोरी में क्या होता है कि एक विलन होता है, एक हीरो होता है, ठीक है ना। तो जो विलन होते हैं ना, जो नेगेटिव प्ले कर रहे होते हैं किसी भी स्टोरी के अंदर, उनको एंटागनिस्ट कहते हैं। और जो पॉजिटिव प्ले कर रहे होते हैं उनको प्रोटैगनिस्ट कहते हैं, ठीक। तो जो मिलेवलेंट इंटेंशंस एंटागनिस्ट की आप देखिएगा हमेशा इंटेंशंस जो होती है वो मिलेवलेंट होती हैं। वो चाह ही रहा होता है कि भाई इसके साथ भी बुरा हो, उसके साथ भी। और स्पेशली जो प्रोटैगनिस्ट होता है स्टोरी के अंदर, उसके लिए तो एंटागनिस्ट जो है वो बुरा चाहता ही चाहता होता है, उसकी इंटेंशंस होती ही बुरी हैं, ठीक। तो जो उसकी मिलेवलेंट इंटेंशंस थी, मतलब नेगेटिव इंटेंशंस थी कि इसके साथ बुरा हो, वो जाकर जो फाइनल चैप्टर था ना उसके अंदर रिवील हुई। पहले वो बड़ा ही कंसील्ड किस्म का था, उसने अपनी इंटेंशंस को बहुत कंसील्ड रखा हुआ था। लेकिन फिर जब वो चैप्टर एंड हुआ, जब स्टोरी एंड हुई, तो तब उसकी जो इंटेंशंस थी वो पता लगी कि ओहो इसकी इंटेंशंस जो थी वो बड़ी मेलेवलेंट थी। अच्छा जी, ड्रेकोनियन। ड्रेकोनियन आपने बहुत वर्ड सुना होगा, ये न्यूज़पेपर में भी बहुत यूज होता है, क्योंकि ये वर्ड यूज होता है रूल्स और लॉज के लिए, ठीक। ड्रेकोनियन लॉज ऐसे लॉज होते हैं, ड्रेकोनियन रूल्स ऐसे रूल्स होते हैं जो बड़े हार्श किस्म के हो, बड़े स्वेयर किस्म के हो, बड़े सख्त किस्म के, जो सख्त कवानीन होते हैं ना, उनको हम ड्रेकोनियन लॉज या ड्रेकोनियन रूल्स कहते हैं, ठीक। अब वो कहीं भी हो सकते हैं, मुल्कों के लॉज भी हो सकते हैं, कंट्रीज के, वो किसी अदारे के भी हो सकते हैं। कोई भी ऐसा लॉ या कोई भी ऐसा रूल जो आपको लगे कि बड़ा हार्श है, बड़ा सख्त है, बड़ा स्वेयर है, ठीक, उसके लिए ये वर्ड ड्रेकोनियन यूज होता है। ये न्यूज़पेपर वोकैबुलरी में भी बहुत यूज होता है। सेंटेंस इसका ये है कि एवरीवन इज अपोजिंग दिस ड्रेकोनियन लॉ इन द कंट्री। मुल्क के अंदर कोई, हर कोई जो है ना वो कोई ड्रकोनियन किस्म का लॉ बन गया, तो कंट्री में हर कोई जो है वो उसको अपोज कर रहा है, उसकी मुखालफत कर रहा है कि ये लॉ नहीं होना चाहिए, ये बड़ा ही ड्रकोनियन किस्म का है, मतलब कि बहुत ही हार्श किस्म का है, बहुत ही सवेयर किस्म का है। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पे लेसन खत्म होता है। आई होप कि इंटरेस्टिंग था, आपने इंटरेस्टिंग वोकैबुलरी सीखी है। ये आपको कंपेटिटिव एग्जाम्स में आपकी हेल्प कर सकती है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में, वहाँ पे समझने में हेल्प कर सकती है। और आप अगर दूसरों को इम्प्रेस करना चाहते हैं कि बड़ी अच्छी इंग्लिश है आपकी, तो इन वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिएगा। इसी नेक्स्ट सेशन, अल्लाह हाफिज़।